नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो चलिए आज एक रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए वर्सेस थर्ड पार्टी। सो आपके लिए पहले हम रोमांस एंजल से दो कार्ड्स निकालेंगे, फिर टैरो देखेंगे क्या कहता है। तो आपके लिए अट्रैक्शन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखिए आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। आप बहुत एक फेमिनिन एनर्जी है जैसे इनकी लाइफ में। अगर आप इस कार्ड को देखें तो जिस तरह से जैसे नज़ाकत से हाथ रखा हुआ है, जिस तरह से वो फ्लावर्स को स्मेल कर रही है ये वुमन, तो बहुत ही फेमिनिन वे में, तो उस तरह से आपको देखते हैं। ऑल्सो इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सबका एक सेंट होता है, तो आपका जो सेंट है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। आप जब इनके आसपास होते हैं तो जैसे आपकी खुशबू में खो जाते हैं, जैसे उस तरह की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई ऐसे लोग हो जो मीडिएट कर सकते हो आप दोनों के बीच में, या एटलीस्ट इनको लगता है कि शायद किसी एक्सटर्नल तरीके से कोई हेल्प ली जा सके। वो इनके दिमाग में चल रहा है, वो इनकी एनर्जी है। चलिए देखते हैं इससे थर्ड पार्टी के लिए क्या आता है। थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। वेडिंग, चिल्ड्रन, ओवरऑल एनर्जी है डिसेप्शन की। देखिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है ये दोनों किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो। वेडिंग भी हो सकती है, हो सकता है चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो यहाँ पे, जिसकी वजह से पॉसिबली ये दोनों साथ भी हैं। बट यहाँ पे एक मुझे वो कनेक्शन नहीं दिख रहा। ये है कि मतलब अब गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो वो चल रहा है क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन है। जो सच में है वो दिख नहीं रहा है। एक फॉल्स रिलेशनशिप है जो ऊपरी लेवल पे जो करना है वो कर रहे हैं टाइप्स। तो एक फैमिली की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, जहाँ पे ये सब फैक्टर्स प्ले कर रहे हो रोल। इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इनमैच्योरिटी है इस रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे बच्चे ही इन्वॉल्व हों। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी तरह की कमिटेड रिलेशनशिप में तो हैं, बट एक इमैच्योर एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि इनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। इनके दिमाग में आपके लिए चल रहा है डेविल। ऑब्सेसिव एनर्जी है। क्या है ये ऑब्सेशन? पेज ऑफ इंस्पिरेशन, ओवरऑल एनर्जी, अवेकनिंग। देखिए आपके लिए इनके दिमाग में कॉन्स्टेंट थॉट्स चल रहे हैं, बिकॉज हम माइंड की बात कर रहे हैं। सो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। अवेकनिंग है जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रियलाइज हो रहा है इनको। क्या रियलाइज हो रहा है इन्हें? क्या रियलाइज हो रहा है? टू ऑफ मटीरियल्स और हायरोफेंट, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ वॉइसेस। तो हो सकता है ये आपको कहीं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। क्यूरियस एनर्जी है। हो सकता है इनको कुछ ऐसा दिखा हो या इन्हें कुछ लगा हो जहाँ पे इनको लग रहा है कि मे बी मुझे कुछ आगे करने की ज़रूरत है, कुछ कमिटेड स्पेस में यहाँ पे मे बी कोई कमिटमेंट देने की ज़रूरत है। उस अगर मैं वो नहीं दूँ तो शायद कुछ खराब हो जाए, तो कुछ वे करने की कोशिश कर रहे हैं कमिटमेंट देने या ना देने के बारे में, या अभी दूँ, रुकूँ, वो सब चल रहा है दिमाग में। चलिए देखते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। इनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। 7 ऑफ मटीरियल्स, 9 ऑफ इंस्पिरेशन और स्टार, ओवरऑल एनर्जी, टावर। इनको लग रहा है कुछ कोलैप्स हो गया है, जैसे इनका दिल तो बिल्कुल टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया। आप देख रहे हैं कैसे पत्थर गिर रहे हैं टुकड़े टुकड़े होके। सो देखिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इनको लग रहा है कि मैं इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे रुक के सोचने की ज़रूरत है। एग्जॉस्शन फील हो रहा है डेफिनेटली। 9 ऑफ इंस्पिरेशन है, बट एट द सेम टाइम हो सकता है आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हो।
बहुत अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो, कि उसको बंद मत करिएगा। पर ये आपको देखते हैं एक उम्मीद के साथ, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी लेके आते हैं, एक गाइडिंग लाइट की तरह है। सो इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो ये क्या करने वाले हैं। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ मटेरियल्स, क्वीन ऑफ मटेरियल्स, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ वॉइसेस। देखिए ये सोच रहे हैं किसी तरह से हिम्मत जुटा के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपको मतलब आपके बिना ना इनको एक खोखलापन, खालीपन सा महसूस हो रहा है, जैसे कुछ बचा ही नहीं है, एक अकेलापन। जैसे आप देख रहे हैं जैसे ये रोड पे एक इंसान पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं, दीन ईमान ही नहीं है, किसी कोई पूछने वाला ही नहीं है जैसे। क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी वो क्वीन ऑफ मटेरियल्स की थी। आप इनकी ज़िंदगी में वार्मथ, कंफर्ट, प्यार, स्टेबिलिटी वो सब लेके आए थे, और वही शायद उसी लिए ये आपको एक होप, एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। तो करेज, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या ये हिम्मत जुटा पाएंगे आपकी तरफ आने के लिए। 6 ऑफ इमोशंस, अभी तो ये मतलब दुखियारी वाली एनर्जी में है, बस पुरानी बातें याद करके दुखी हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए आंखों से लाइटें निकल रही हैं। सो सन, देखिए आई फील ये हिम्मत जुटाएंगे आपकी तरफ आने के लिए। क्या ये मेरे व्यूअर्स के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं? 10 ऑफ इंस्पिरेशन, हर्मिट, 8 ऑफ वॉइसेस, ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ इमोशंस। देखिए ये रिकंसिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं, पर ये खुद ही अपने दिमाग में कुछ कहानियां बना के ना मतलब फंसे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है इस इंसान पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, बट देन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, या जिसके बिना भी काम चल सकता है, ये उनको भी ले लेके चले जा रहे हैं। तो इसलिए फंसा हुआ फील कर रहे हैं, पर सपनों में, ख्यालों में आपके साथ रिकंसिलिएशन की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। सो वो एनर्जी आपकी तरफ है। सो ओवरऑल जो मुझे यहाँ दिख रहा है आपके साथ वो ये है कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनको आगे आने की ज़रूरत है, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, कुछ बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, अपने दिमाग में फंसे हुए हैं, पुरानी यादों में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर रिकंसिलिएशन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ। सो अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी के लिए इनके दिमाग में क्या चल रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये सिमिलर एनर्जी है डिसेप्शन की, अवॉइडेंस, झूठ, मक्कारी, धोखा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये है जब आप अपनी एनर्जी अपनी तरफ होल्ड करके बैठे हो कुछ। एस ऑफ कप्स, ये प्यार होल्ड करके बैठे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए ये जैसे वक्त का पहिया जैसे चलता है वैसे ही चल रहे हैं इनके थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि हमेशा ही खराब सिचुएशन है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पर जैसे एक अवॉइडेंस वाली एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि इसको मतलब किसी तरह इस चीज़ को रफा दफा कर दूँ तो ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कम्युनिकेशन ना होती हो, कहीं एक चीज़ों को ठीक से है कि चलाया जाए, क्योंकि अब साथ में रहना है, तो एक ऑब्लिगेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के लिए। ये इनका दिमाग था। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ कप्स। देखिए इनके दिमाग में ना पता नहीं क्या कंफ्यूजन चल रहा है हर तरफ से ही। ये एक पीसफुल एनर्जी चाहते हैं। हो सकता है इनके बीच में थोड़ा सा अच्छी एनर्जी रही हो किसी टाइम पे, पर वो हो ये मैं नाइट ऑफ कप्स को अभी क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि आई वांट टू नो कि किसकी एनर्जी है, थर्ड पार्टी की है या उनकी है।
क्योंकि मेरे हिसाब से ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा चीज़ें ठीक करी जाएं, बट 4 ऑफ सॉर्ड्स अगेन वो डिस्कनेक्ट की एनर्जी है, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है। अगेन ये अगर आप देखें तो ये लड़की का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो मुंह उस तरफ है, नमस्ते के मुद्रा में है, यहाँ से हर चीज़ को रिफ्यूज़ वाली एनर्जी है। तो मुझे नहीं चाहिए भाई प्लीज़ टाइप्स, उस तरह की एनर्जी है। ये नाइट ऑफ कप्स क्या है यहाँ पे? 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ प्ले कर रही है। इतना सब कुछ पेंटिकल ही पेंटिकल निकल के आया है। तो ये जो कनेक्शन है ये इनके लिए बेसिकली मीन करता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दुनिया को दिखाने के लिए इनके दिल में है कि मैं अगर यहाँ पे मुझे क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है वो है मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो मुझे यहाँ प्यार एज सच नहीं दिखता है, ऑल्दो 2 ऑफ कप्स निकल के आया है, पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बेस्ड है किंग ये पेंटिकल्स एनर्जी पे। सो 2 ऑफ कप्स हमेशा सोलमेट एनर्जी नहीं होती, हमेशा प्यार नहीं होता, क्योंकि उसके साथ जो आसपास की एनर्जीज हैं वो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, आप फाइट बैक कर रहे हैं। सो दिल में कहीं ना कहीं एक है कि कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा, वो सब चीज़ें चल रही हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या एक्शंस क्या हैं इनके थर्ड पार्टी के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगेन पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए कार्मिक रिश्ता है, अगेन ऊपर नीचे होता रहता है, पर उनका एक्शन है कि ये एक लेन देन का रिश्ता है, उसको उसी तरह से निभाना है। यहाँ पे आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा अगेन कोई दिल नहीं लगा हुआ यहाँ, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स है। आई डोंट नो ये अपने एक्शंस अपने बातचीत के तरीके से या अपनी इम्पल्सिव एक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं कुछ हर्ट कॉज करते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी को, वो एक पॉसिबिलिटी है। एक कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आपके पर्सन के इस समय आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या वो बताना चाहेंगे आपको? आई एम नॉट अवेलेबल। तो इस समय जिस भी तरह से वो आप चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में हो, इस तरह वो आपके साथ नहीं हो सकते। वो तभी वही ना, देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड लिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का पैसा दिमाग में चल रहा है, स्टेबिलिटी पे पूरा फोकस है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, पर ऑब्सेसिव थॉट्स हैं आपके, हर समय आप उनके दिमाग में हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो ये क्यों नहीं इस समय आपके साथ हो सकते, उस बारे में ये आपको बताना चाहते हैं। आई डोंट रिएक्ट वन पीपल मैंशन यू। सो हो सकता है कि कोई आपके बारे में इनसे बात करता हो या आपका जिक्र होता हो कहीं पे। अगर आपका जिक्र कहीं आता है तो ये कोशिश करते हैं उस बारे में कोई रिएक्शन ना दें। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। आप क्या किया है आपने? आई डोंट नो आपने इनको डरा धमका के रखा है, क्या किया है, पर इनको डर लग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करने में। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो आई डोंट नो कौन सा दिन था जिसमें आपने क्या इनको कहा है और क्या ये डर के छुप के बैठ गए हैं, तभी वो स्ट्रेंथ कार्ड भी आया था। और इनको लगता है कि मैं आगे बढ़ के कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।